नाउ वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। प्रियांशु सिंह एजुकेशनल चैनल है ये हमारा। इसमें हम आपको एजुकेशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड कराते हैं जो कि आपके एजुकेशन के लिए आपकी पढ़ाई में आपको मदद करेगी। ठीक है, तो आज हम एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स। ठीक है, तो इसके बारे में कुछ छोटी छोटी चीजें से बातें हम सीखते हुए चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आखिर पैरामीटर होता कैसे। पैरामीटर होता क्या है, तो देखिए पैरामीटर होता क्या है। देखिए ये आपके पास कोई भी एक फिगर है पैरामीटर द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स, यानी कि जो भी लेंथ होती है, जैसे कि ये इसकी क्या है लेंथ, ये क्या है इसकी लेंथ होती है, राइट। ये इसकी लेंथ है, क्या है ये इसकी लेंथ है। तो मेरे प्यारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, ऑल साइड्स अ क्लोज प्लेन फिगर, यानी कि ये जो भी है ये सारी क्या है, क्लोज प्लेन फिगर है, राइट। इसमें कैसी भी फिगर हो सकती है, ये आपके पास ऐसे 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 भी फिगर ये आपके पास हो सकती है, ये फिगर ऐसे भी आपके पास हो सकती है, राइट। ये फिगर आपके पास ऐसी भी हो सकती है, राइट। ये फिगर आपके पास इस टाइप से भी हो सकती है, राइट। ये फिगर आपके पास इस टाइप से भी हो सकती है। तो यानी कि ये जो प्लेन फिगर है, यानी कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ ऑल साइड्स ऑफ ए क्लोज प्लेन फिगर इज कॉल्ड द पैरामीटर। यानी कि इन सारी साइडों का सम, ये सारी साइड्स जो भी इनकी मेजरमेंट गिवन होगी, इन सब का सम हमेशा क्या कहलाता है, ये कहते हैं पैरामीटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पैरामीटर कहते हैं। ठीक है, मान लो आपके पास क्या है, ये आपके पास, मान लो आपके पास ये क्या है, एक फिगर है, राइट। क्या आपके पास ये एक फिगर है, ये आपके पास क्या है, फिगर है। तो ये आपके पास फिगर है, इसकी ये लेंथ है, ये क्या है इसके पास ब्रेथ, ये लेंथ है, ये क्या है इसके पास ब्रेथ। इनकी अपोजिट साइड्स क्या है, दोनों की इक्वल है। तो इसमें क्या करोगे, सम कर दोगे। तो सम करने के लिए क्या हो जाएगा आपके पास, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ, यानी कि सभी साइड्स को ऐड करने पर जो भी होता है उन सब का सम्स क्या होता है, पैरामीटर कहलाता है। ठीक है, तो यही पैरामीटर है, इसकी डेफिनेशन ये है, द सम ऑफ ऑल साइड्स ऑफ द प्लेन फिगर, क्लोज्ड प्लेन फिगर इज कॉल्ड द पेरीमीटर। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चन करने वाले हैं आज। देखिए आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास का पैरामीटर एंड एरिया ऑफ प्लेन फिगर्स, राइट। तो इसके कुछ क्वेश्चन है जो कि आपको करने हैं। मान लो सबसे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे आपके पास ये क्या है, ये रेक्टेंगल है, आपके पास क्या है, रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल की ये क्या है, लेंथ। ये क्या है आपके पास, ब्रेथ। तो इसका पैरामीटर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होता है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ। अब ये होता क्यों है, तो ये लेंथ इस लेंथ के इक्वल, ये ब्रेथ इस ब्रेथ के, यानी कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, यानी कि इसमें अपोजिट साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। ऐसे ही आप स्क्वायर के अंदर देख लो। मान लो एक एग्जांपल ले लो आप किसका, स्क्वायर का। ये आपके पास क्या है, एक स्क्वायर है, क्या है ये आपके पास स्क्वायर, क्या आपके पास ये आपके पास है स्क्वायर, क्या है आपके पास, ये है स्क्वायर, राइट। तो स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसकी सारी साइड्स क्या होती है, इक्वल होती है। तो जब इसकी सारी साइड इक्वल होती है तो पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4 × साइड्स, क्योंकि सारी साइड क्या है इसमें सेम है। समझ गए, ये तो होता है स्क्वायर के लिए फॉर्मूला, और ये किसके लिए है, या आपके लिए रेक्टेंगल के लिए फॉर्मूला है, राइट। तो देखेंगे हम पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे आज की क्लास का। पहला क्वेश्चन क्या है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं हमारे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सभी बच्चे, मेरे प्यारे बच्चे, सभी ध्यान से देखेंगे और समझेंगे और अपनी कॉपी में नोट जरूर बनाएं, क्योंकि हर एक बच्चा पढ़ने के बाद वीडियो देख लेता है लेकिन समझ में कुछ आता नहीं है। तो देखिए सबसे पहले आपके पास एक रेक्टेंगल है, यहाँ पर एक छोटा सा मिसप्रिंट है, इसे 60 मीटर ना करके ये कितना है यहाँ पर 160 मीटर कर लेना आप इसको, कितना है 160 मीटर है, कितना है ये आपके पास है 160 मीटर। तो आपके पास ये क्या है, एक यानी कि रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल, इसमें लेंथ एंड ब्रेथ गिवन है रेक्टेंगल की। तो लेंथ एंड ब्रेथ, यानी कि आप मान लो लेंथ क्या हो जाएगा इसके पास, लेंथ हो जाएगी इसकी, लेंथ क्या हो जाएगी इसकी, लेंथ हो जाएगी, लेंथ को मान लो 5x मान लो, ये रेशियो में गिवन है, इसको आप x में मान लो, कन्वर्ट कर लो। ब्रेथ इसके पास कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 3x हो जाएगी। तो ये लेंथ है, लेंथ क्या है इसकी 5x, और ये अब इसके पास है ब्रेथ, ब्रेथ क्या है इसकी 3x, ये ब्रेथ है इसकी 3। तो आपको क्या निकालना है, बेसिकली लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करनी है, जबकि इसका पैरामीटर आपको गिवन है। पैरामीटर कितना गिवन है, 160 मीटर में।
तो पैरामीटर का फॉर्मूला होता है इसका, तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू होता है आपके पास 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। समझ गए सभी बच्चे? तो पैरामीटर इसने कितना गिवन है 160 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 2 इंटू लेंथ आपके पास कितना गिवन है 5x प्लस के 3x। तो 2 से इसको कैंसिल आउट कर दोगे आप, तो यहाँ से आ जाएगा 80 मीटर। तो लेंथ और ब्रेथ दोनों को ऐड कर दोगे कितना देगा 8x। ये यहाँ पर 80 है, यहाँ पर 8, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे 10 टाइम्स 8 से 8 के टेबल में। तो 10 मीटर यहाँ पर x की वैल्यू देगी आपके पास कितना देगा 10 मीटर। और आपको फाइंड आउट क्या करना था, बेसिकली फाइंड आउट करना है आपको लेंथ। तो लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास, लेंथ होती है आपके पास गिवन है 5x। x आपने निकाला हुआ है, x की वैल्यू आपके पास कितने यहाँ पर 10। तो 10 मीटर 5 10 जो कितना होता है 50 मीटर। ये तो आ गई आपके पास लेंथ। अब आप निकालोगे ब्रेथ। तो ब्रेथ क्या है यहाँ पर 3x। तो ब्रेथ इज इक्वल टू कितना यहाँ पर 3x। तो ब्रेथ क्या देगा 3 इंटू 10 मीटर इज इक्वल टू कितना देगा 3 10 जा 30। तो इसमें ब्रेथ कितनी आ गई 30 मीटर। तो यही क्या है इसके दोनों आंसर है। लेंथ क्या हो जाएगी आपके पास ये 50 मीटर हो जाएगी, और ब्रेथ आपके पास ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 30। ठीक है, समझ गए सभी बच्चे? अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे आपके पास फाइंड द एरिया, आपको स्क्वायर का एरिया फाइंड आउट करना। तो सबसे पहले आप एरिया देखेंगे, स्क्वायर का एरिया। ये देखो, ये मान लो आपके पास क्या है, ये स्क्वायर है, राइट। क्या आपके पास ये एक स्क्वायर है, ये आपके पास है स्क्वायर, राइट। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है स्क्वायर के एरिया का, पैरामीटर आपको गिवन है। पैरामीटर कितना गिवन है इसमें, पैरामीटर आपको गिवन है 56 सेंटीमीटर। कितना है ये 56 सेंटीमीटर है, राइट। तो देखिए, तो पैरामीटर आपको कितना गिवन है, सबसे पहले एरिया निकालने के लिए पैरामीटर आपको साइड पता होनी चाहिए। तो साइड आपको पता ही नहीं, साइड क्या है यहाँ पर एक्स मान लो, ये साइड मान लो, ठीक है। तो ये आपको पता ही नहीं ये कितना है, तो यानी कि ये आपको पता ही नहीं, तो इसको कुछ ये साइड लिख लो क्या है। तो साइड आपको मालूम नहीं है, तो साइड निकालने के लिए आपको पैरामीटर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा सबसे पहले। तो पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, सॉरी पैरामीटर ऑफ ए स्क्वायर आपके पास क्या है यहाँ पर 4 इंटू साइड। सिंपल सा फॉर्मूला है, सभी को पता होगा। तो पैरामीटर कितने गिवन है 56 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। तो यहाँ से साइड आ जाएगी आपके निकल के, तो साइड इज इक्वल टू, साइड आपके पास हो जाएगी 56 अपॉन 4, 4 से इसको कट करोगे कितना देगा 14 मीटर। तो आपके पास साइड यहाँ पर कितनी आई 14 मीटर साइड आ गई। अब आपको निकालना क्या है एरिया। तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ ए स्क्वायर। तो एरिया ऑफ ए स्क्वायर होता है बेसिकली, आगे देखेंगे नेक्स्ट वाले पेज पे, देखो जरा इस वाले पेज पे देखेंगे सभी बच्चे, इस वाले पेज पे देखो, ध्यान पूर्वक देखेंगे सभी बच्चे। तो देखिए, एरिया ऑफ ए स्क्वायर का फॉर्मूला होता है आपके पास, या आपके पास क्या था एक स्क्वायर था, राइट। साइड आपके पास कितनी आई यहाँ पर, साइड आपके पास आई यहाँ पर 14 सेंटीमीटर, राइट। एरिया आपने निकाला, एरिया का फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा साइड का स्क्वायर, क्या हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाएगा आपके पास साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। आपको पता है साइड कितना गिवन है 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर 14 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा आपके पास 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप जब 14 की मल्टीप्लाई करोगे 14 में तो कितना आ जाएगा, हमेशा स्क्वायर होता है 196, तो यही इसका आंसर होगा, ठीक है। देखिए, बढ़ेंगे हम अपने नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ स्क्वायर फील्ड। साइड आपको गिवन है और रेट आपको गिवन है। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसका पैरामीटर निकालना है। किसका, स्क्वायर का पैरामीटर निकालना। मान लो ये आपके पास क्या है एक स्क्वायर है, क्या है ये आपके पास क्या है स्क्वायर है, क्या है आपके पास ये स्क्वायर है, और स्क्वायर की साइड आपको गिवन है। साइड कितना गिवन है 25 मीटर। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है, इसका पैरामीटर निकालो। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ
स्क्वायर, सॉरी क्या होता है, पैरामीटर ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के लिए पढ़ रहे हैं ना। तो 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड आपके पास कितनी है यहाँ पर 25 मीटर। तो आपके पास क्या हो जाएगा 4 इंटू 25 कितना होता है ऊपर 100 मीटर। तो यानी कि आपके पास पैरामीटर जो आया कितना है 100 मीटर है। अब आपको क्या निकालनी है कॉस्ट। तो कॉस्ट कितने रुपए पर मीटर है 50 पर मीटर। तो आपके पास कितना है पैरामीटर 100 मीटर। तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, तो कॉस्ट हो जाएगी इसकी, कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 100 मीटर इंटू रुपये 50। और रुपये 50 कितना होता है यहाँ पर 5000। 5 वन जा 5 और 30 एज इट इज लिख दो आप। तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 5000 रुपये। तो यानी कि जो कॉस्ट होगी इस फील्ड की, स्क्वायर फील्ड की, तो कितनी होगी, ये होगी 5000 रुपये। कितनी होगी 5000 रुपये, ये इसकी कॉस्ट होगी। समझ गए सभी बच्चे। तो देखिए इस क्लास में आज हम इतना ही रखेंगे। आगे कुछ क्वेश्चन हम करने वाले हैं जो कि इम्पोर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के लिए। हर एक बच्चे को यदि समझ नहीं आ रहा वो बच्चा मुझे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन भेज सकता है। हम कोशिश करेंगे कि आपका जो डाउट है वो 24 आवर्स के अंदर, यानी कि आपका जो डाउट है, सभी बच्चे ध्यान देंगे, आपका जो डाउट है वो 24 आवर्स के अंदर आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कर दिया जाएगा। तो यही उम्मीद करते हैं हम आपसे कि आप हमारे चैनल को, जिसे जिसे वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि हम अपने चैनल पर और अच्छी अच्छी वीडियो बना सके और ज़्यादा मेहनत कर सके। ये हमारी काफ़ी दिनों बाद पहली वीडियो थी जो अभी हम दोबारा से डाल रहे हैं। तो आगे इसी तरह से हम अब इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे फिर, टेक केयर।